क्या जेजेके का चैप्टर 245 के स्पॉयलर्स आ गए। और भाई साहब क्या स्पॉयलर्स हैं यार, सही में यार गे जज्बातों से खेलना जानता है लोगों के। स्टार्टिंग में तो ऐसे बोरिंग सी चैप्टर्स रख देगा, यानी पेजेस रख देगा, लेकिन एंड आते आते चैप्टर के इतना हाइप क्रिएट कर देता है, क्लिफ हैंगर इतना तगड़ा देता है कि अगले चैप्टर का इंतजार ही नहीं होता। ऐसा ही ठीक इस चैप्टर में भी हुआ है। अब वो कैसे है जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग जैसा कि हम सब ने सोचा था उससे नहीं होती, यानी सुकुना की फाइट से नहीं होती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है हकारी की फाइट से, जो कि उरू में या फिर उराऊ में जो भी है यार, एक तो एक बंदा है या बंदी इतना समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से इसका नाम भी इतना कंफ्यूजिंग है। अब जो भी है हकारी इससे फाइट कर रहा होता है एंड हमें इसकी कर्स टेक्निक भी पता है, यानी इस बंदे या फिर बोलूं बंदी की कर्स टेक्निक भी पता है, वही फ्रीजिंग वाली जो कि लोगों को या फिर सराउंडिंग को फ्रीज कर सकती है काफी ज्यादा लो टेम्परेचर के साथ। इतना ज्यादा लो कि कई बार तो चीजें सिर्फ जमने के बाद टूट के बिखर जाती हैं। और ऐसा ही सेम वो हकारी के साथ भी करने की कोशिश करती है, ये बोलते हुए कि दिस इज द एंड। लेकिन हकारी सरप्राइज कर देता है उसे, उस आइस को तोड़ के उसका गला पकड़ के और दूर फेंक के। क्योंकि अगर तुमने मेरे एनिमे फ्रीक चैनल पे हकारी वाली फाइट देखी तो तुम्हें पता ही है कि हकारी इंस्टेंट रीजनरेशन कर सकता है। किसकी वजह से? अपने डोमेन की वजह से, जैकपॉट जीतने की वजह से। डिटेल में उस वीडियो को देख लेना, पता चल जाएगा। अब हर किसी की तरह उरू में भी जब हकारी की रीजनरेशन को देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इनफैक्ट वो तो ये तक कह देती है कि हकारी का रीजनरेशन जो है, भले वो रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू नहीं कर रहा रीजनरेशन, लेकिन स्टिल वो सुकुना और गोजो दोनों से काफी ज्यादा फास्ट रीजनरेट कर सकता है। अब भैया कर्स टेक्निक में तो वो जीत नहीं सकती थी, यानी जमा के सिर्फ हकारी को हरा नहीं सकती थी, तो इसलिए वो कॉम्बैट स्किल्स में कैसा करने की कोशिश करती है, उसे हराने की कोशिश करती है। लेकिन हकारी उसमें भी सुपीरियर था इससे, जिस वजह से जब वो ट्राई करती है ऐसा करने की तो मुंह की खाती है हकारी के सामने। अब उरू में जब इन दोनों चीजों में हकारी का पोटेंशियल देखती है तो वो समझ जाती है, ये एक्सेप्ट करती है कि वो कुछ ज्यादा ही कम समझ रही थी हकारी को, और ऐसा ही ज्यादा अपोनेंट करते हैं हकारी के साथ। शुरुआत में तो कम समझते हैं उसे, लेकिन एट द एंड समझ ही जाते हैं कि भैया इस बंदे को हराना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा ही तो काशिमो के साथ भी हुआ था, जब उसकी फाइट हकारी से इस वीडियो में हुई थी। इसके बाद उरू में हार नहीं मानती, बंदी डिसाइड करती है कि वो अपनी फुल पावर लाके हकारी को हरा के ही छोड़ेगी, जिस पे हकारी एक्साइटेड भैया कि हाँ मैंने कई दिनों से या फिर बोलूं काफी टाइम से किसी ठंड का एहसास नहीं करा, इतना ज्यादा वार्म हूं ना मैं, सर ठंड का एहसास करा मुझे। अब यार पर्सनली मैं जब ये चैप्टर पढ़ता हुआ जा रहा था मेरा दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि यार मैं एक्साइटेड था सुकुना की फाइट देखने के लिए यूजी और हिगुरुमा से, लेकिन हमें ये फाइट दिखाई जा रही थी और ऐसा ही लग रहा था कि यही फाइट चलेगी। लेकिन फाइनली अगले पेज के साथ हमें दिखाया जाता है सुकुना, हिगुरुमा और यूजी को, जो कि कोर्ट में थे, ट्रायल चल रहा था, जिसके दौरान जब यूजी पे आरोप लगता है कि उसने मर्डर किया है। शिबुया इंसिडेंट के दौरान काफी सारे मर्डर्स किए हैं, तो हिगुरुमा उस इल्जाम को सुकुना पे डाइवर्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि यूजी की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती सुकुना की थी क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर रहा था। अब इसके बाद हिगुरुमा सोच रहा होता है कि सुकुना अब क्या बोलेगा, फिर मैं उसके बाद क्या बोलूंगा, सो डैट उसे पेनल्टी हाँ डेथ पेनल्टी मिल सके। लेकिन सुकुना बीच में ही बोल पड़ता है कि हाँ मुझे तेरे डोमेन के बारे में पता है, यूजी के अंदर था जब मैंने देखा था तेरे डोमेन, और मेरे को तेरे डोमेन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है वो मुझे तेरी एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड में है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर इस कहानी को। सुकुना पूरा चेहरा, सही बता रहा हूँ मैं। हम सोच रहे थे कि सुकुना कैसे बचने की कोशिश करेगा, क्या ये यूजी पे इल्जाम लगा देगा वो, लेकिन बंदा कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। और तुम्हें याद है ना, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में से किसी एक वीडियो में ये बोला भी था कि सुकुना ने सब कुछ देख रखा है, यूजी के अंदर था वो, बहुत कुछ देख रखा है उसने, इसलिए कुछ ही लोग हैं जो कि उसे हरा सकते हैं। ये वाली वीडियो थी शायद, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा, तो देख लेना कि किस किस के चांसेस है सुकुना को हराने के फाइनल फाइट में। जिसके बाद सुकुना को डेथ पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन मिल जाता है, यानी डेथ पेनल्टी में तो एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड यूज कर सकता है हिगुरुमा, और कॉन्फिस्केशन में सुकुना की कोई एक कर्स टेक्निक गायब हो जाएगी, यानी यूज नहीं कर पाएगा वो। लेकिन इसके बाद आता है बहुत बड़ा सरप्राइज, जो कि क्लिफ हैंगर भी है इस चैप्टर का। लेकिन उससे पहले जरा सुकुना को देखो, बंदा इतनी खतरनाक सजा, यानी इस डोमेन की सबसे ज्यादा खतरनाक सजा मिलने के बावजूद हंस रहा होता है, मानो सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक हुआ हो। और यार जो हमें इस डोमेन का जजमेंट दिखाया जाता है, उसके फेस पे तुमने गौर किया, एक आंख के ऊपर जो इसके धागे लगे हुए थे वो टूट जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे ऐसा लगता है कि एक कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट हुई है, इसलिए एक आंख पे पट्टी हटी है, शायद दूसरी की हटेंगे, दूसरी आंख से हटेंगे, और पता नहीं, मैं तो अंदाजा ही लगा रहा हूँ। इसके बाद अगले ही पेज में हमें ये शो कराया जाता है
कि इस बैटल में अब कॉन्फिस्केशन मिल चुका है सुकुना को और डेथ पेनल्टी भी मिल चुकी है और यही प्लान था सारे सॉर्सरर्स का। इसलिए और सॉर्सरर्स इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। और सॉर्सरर से मेरा मतलब है कुसाकाबे, चोजो और इनो। लेकिन इस सब के दौरान ही हिगुरोमा को एक फ्लैशबैक आता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, डू यू वांट टू डाई हिगुरोमा। अब इसके बाद क्या होता है और ये सब कुछ कैसे हुआ था, उसके फ्लैशबैक में क्या था, ये सब कुछ हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन आगे हमें इस फाइट में ये दिखाया जाता है कि सुकुना की कोई कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट हुई नहीं थी, बल्कि उसका जो कर्स टूल था वो बेकार हो गया था, उसका यूज नहीं कर पा रहा था वो। और यही चीज प्रूव करते हुए सुकुना अपने स्लैश अटैक कर देता है सारे सॉर्सरर्स पे। यानी समझ रहे हो, पिछले चैप्टर में ये सारे सॉर्सरर्स इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हम सुकुना को डेथ पेनल्टी में ला सकते हैं, कैसे अगर वो डेथ पेनल्टी में नहीं आया तो कम से कम कॉन्फिस्केशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पर। लेकिन भैया सुकुना की किस्मत देखो, उसके कर्स टूल की कर्स टेक्निक गई है, यानी वो चीज वो यूज नहीं कर पा रहा। और उस कर्स टूल के बिना भी सुकुना कितना पावरफुल है ये मुझे बताने की जरूरत है। मेन चीज तो उसकी कर्स टेक्निक हटती तब फायदा होता। दैट्स इट, चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है क्योंकि कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं। अब यार ये चैप्टर एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है। अब मुझे ये बताओ तुम कमेंट्स में, तुम्हें क्या लगता है, ये लास्ट मौका था हिगुरोमा का सुकुना की कर्स टेक्निक जो है वो कॉन्फिस्केट करने का, या फिर हिगुरोमा आगे भी ट्राई करेगा, या फिर ट्राई करने से पहले ही पिल जाएगा सुकुना के थ्रू? कमेंट्स में बताना तुम्हें क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।